हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 से कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लोग का बचा रह गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला। इस वीडियो में हम लोग वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 5 भी कर लेंगे, ठीक। तो हम लोग की इस वीडियो का टॉपिक है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले तो तुम लोग के दिल से आवाज़ आएगी कि सर ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना क्यों है। तो सुनो, अगर मान लो तुम लोग का ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े नंबर से सामना हो गया, जैसे मान लो किसी दिन मेरा मूड खराब हुआ और मैंने तुम लोग से बोल दिया कि आसमान में जितने भी तारे हैं सब गिनो और कॉपी में लिखो कितने तारे हैं। और तुम लोग इतने खाली हुए कि सही में किसी ने गिन भी दिया और कॉपी में लिखने बैठ गया। तो उस लार्ज नंबर को लिखते 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 तुम पागल ना हो जाओ, इसलिए तुम लोग को एक शॉर्ट तरीका बताया जाएगा ऐसे लार्ज नंबर्स को लिखने के लिए। ठीक है, कि तुम तुरंत 1 सेकंड में चाहे जितना बड़ा नंबर हो वो तुरंत लिख दो। जैसे ऐसे ही लार्ज नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम तुम लोग को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि उनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ध्यान से देखना। तो देखो, ये तुम लोग का पहला एग्जाम्पल है। ये फोटो में देखो, ये लाल लाल ये तुम्हारा है सन और ये है अपनी अर्थ। अगर हमसे कोई बोले कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है वो लिखो, तो देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। ये होती है 1 5 1 0 2 0 3 0 4 5 6 7 0। ठीक है, इतने किलोमीटर होती है। तो देखो हमें कितने सारे ज़ीरो लिखने पड़े। हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको हमें बस ऐसे लिखना है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। अब तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इससे हमने ये कैसे लिख लिया, वो अभी हम तुम लोगों को बताएंगे। अभी टेंशन मत लो, अभी बस ये देखो कि हमारी पेन की रिफिल बच रही है कि नहीं। जो नंबर था, ये जो लार्ज नंबर था, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। अब एक और एग्जाम्पल देखो। इस एग्जाम्पल में क्या पूछ रहा है कि बताओ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कितनी है, पूरे दुनिया में कितने लोग रहते हैं। तो इसको अगर हम नंबर्स में लिखेंगे तो देखो कितना लार्ज नंबर बन जाएगा। 821023045678। इतने जीरो हमें लगाने पड़ेंगे, इतने लोग पूरी दुनिया में रहते हैं। तो इसमें भी देखो हम लोग कितना टाइम वेस्ट हो गया, इतनी देर में तो 2 3 रीत देख लिए होते हैं, है ना। तो देखो इसको भी हम शॉर्ट तरीके से लिखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 8.2 × 10⁻9 पीपल। ठीक है, ये हमारी पूरी अर्थ की पॉपुलेशन है। अब इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल तुम्हारे शॉर्ट फॉर्म का बताते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि हम लोग इसको लिख कैसे रहे हैं। तो ये है तुम्हारा लास्ट एग्जाम्पल। इसमें तुमसे पूछा गया है कि लाइट की स्पीड बताओ। जो तुम्हारी लाइट निकलती है ना सन से, वो कितने स्पीड से दौड़ती है स्पेस में, ये तुम्हें बताना है। तो देखो इसकी स्पीड इतनी होती है, 3 1 0 2 0 3 0 4 5 6 7 8। इतने मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड तुम काउंट करोगे तो वो इतने मीटर तुम्हारा ट्रेवल कर ली होगी। समझ रहे हो, इतनी तेज होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें भी देखो कितने सारे जीरो हमको लिखने पड़े। इतने जीरो लिखते लिखते हम लोग थक जाएंगे, इसलिए मेहनत को बचाने के लिए इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जो तीनों नंबर्स हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं ना, इसमें एक चीज़ कॉमन है, इसमें तीनों में एक पैटर्न है। उस पैटर्न को पहचानो। देखो सबसे पहले तो क्या है, तीनों में यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 8.2, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। उसके बाद तीनों में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। उसके बाद तीनों में क्या है, 10 लिखा हुआ है। उसके बाद तीनों में क्या है, 10 की कोई ना कोई पावर है। तो इसी तरह अगर हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 10 होना चाहिए, फिर 10 की कोई पावर होनी चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर्स तुम लिख रहे हो 1.5 8.2 3, ये नंबर्स हमेशा तुम्हारे 1 से बड़े होते हैं। ये नंबर्स हमेशा तुम्हारे 1 से बड़े होते हैं या 1 के बराबर होते हैं, और 10 से तुम्हारे छोटे होते हैं। समझ रहे हो, मतलब 1 और 10 के बीच में ही होते हैं, उससे 10 से बड़ा नंबर कोई नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना।
ये जितने भी नंबर्स हैं वो तुम्हारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के बराबर भी हो सकता है, और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। 10 से छोटे होने चाहिए, देखो सारे 10 से छोटे हैं ना, और 1 के बराबर या 1 से बड़े होने चाहिए। तो यही तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म का पैटर्न है। देखो अब तुम लोग ये तो पहचान लोगे कि नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि नहीं। अब हमें क्या पढ़ना है कि किसी नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया, हमने इसको इसमें कन्वर्ट कैसे किया, वो हमें सीखना है। ठीक है, तो अब हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। इसको हम तुम लोगों को सबसे पहले बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, बहुत ध्यान से देखना, तुम लोग ये भी समझ जाओगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में और ऐसा क्यों होता है। ठीक, जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल हम लोग ने ले लिया, कोई छोटा सा नंबर है, जैसे मान लो 300 है। हमें क्या करना है, 300 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे। अब 300 को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 100। 3 को तुम 100 से इंटू करोगे तो तुम्हारा 300 ही आता है। उसके बाद हमने क्या किया, कि जो 100 है इसको हमने ऐसे लिख दिया, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। 10 10 से तुम्हारा 100 होता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 10 तुम्हारा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब 10 तुम्हारा 2 बार मल्टीप्लाई में है। तो देखो ये तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है जो 1 से 10 के बीच में है, फिर मल्टीप्लाई का साइन भी है, उसके बाद तुम्हारा 10 लिखा हुआ है और 10 की कोई पावर है। ठीक, इजी है ना। अब इसी तरह तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 3000। अब इसको तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हो तुम, 3 इंटू 1000 लिख सकते हो। 3 को 1000 से इंटू करोगे तो 3000 आ जाएगा। फिर देखो इस 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 3 बार इंटू करो। 10 को तुम 3 बार इंटू करोगे तो तुम्हारा 1000 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो तुमने 10 को 3 बार इंटू किया है, तो इसको तुम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो। समझ गए, तो ये भी तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पे 3 है जो कि 1 और 10 के बीच में है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 10 है और 10 की कोई पावर है। इसके बाद देखो ये तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट वाला एग्जाम्पल है। स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है, इसको तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करो, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हो तुम, 3 इंटू 1 के बाद कितने जीरो लगाओगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, तो यहाँ भी 8 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 को तुम इस नंबर से इंटू करोगे तो तुम्हारा ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। अब देखो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 8 जीरो है ना, मतलब 10 को तुम 8 बार मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 को तुम 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा। अब देखो तुमने 10 को 8 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसको तुम 10 की पावर 8 भी लिख सकते हो। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऊपर देख लो यही था ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब समझिए इसको हमने कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 150। छोटा सा नंबर है, एकदम इजी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, 150 को हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 100। 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 150 मिल जाएगा। फिर 1.5 वैसे ही लिख दिया। अब 100 को हमने क्या लिख लिया, 10 इंटू 10। ठीक, अब देखो 10 इंटू 10, 10 तुम्हारा 2 बार मल्टीप्लाई है, तो उसको हमने क्या लिख लिया, 10 का स्क्वायर, मतलब 10 की पावर 2। तो ये देखो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पे एक नंबर है जो 1 से 10 के बीच में है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 10 लिखा है और 10 की कोई पावर है। सेम इसी तरह अगर तुम्हारा एक एग्जाम्पल है 1500 इसको भी चेंज करना है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 1000। अब 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये भी तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल।
अब देखो तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम्पल वाला लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितनी थी, 1 5। उसके बाद कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो। ठीक है, ये तुम्हारी थी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अगर इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो देखो कैसे करेंगे। 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तुम लोग चाहो तो चेक करके देख लेना, भरोसा ना हो तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला ही नंबर आएगा। फिर अब इसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हारे 8 जीरो है, इसका मतलब तुमने 10 को कितने बार मल्टीप्लाई किया होगा, 8 टाइम्स। तो इसको हम 10 की पावर 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये वाला स्टेप छोड़ दिया, डायरेक्टली देखो 10 की पावर 8 लिख दिया। यहाँ पे 8 जीरो है, मतलब 10 को 8 बार मल्टीप्लाई किया होगा तभी ये नंबर आया हो। तो हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 10 की पावर 8। ये भी तुम्हारा देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। 1.5 तुम्हारा नंबर है एक, जो कि 1 और 10 के बीच में है, मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 10 है और फिर 10 की कोई पावर है। तो अब तुम लोग समझ गए होगे कि किसी भी लार्ज नंबर को हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन तुम्हें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, तुम्हें सीखना है शॉर्टकट तरीका कि तुम डायरेक्ट 300 से इस स्टेप पे आ जाओ। तो 150 को चेंज करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो तुम्हें डायरेक्ट शॉर्ट तरीका सीखना है कि कैसे किसी लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, वो तुम लोग को समझाएंगे। वो पैटर्न समझ जाओगे तो तुम लोग सीख जाओगे कैसे चेंज करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। 150 को हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये इसका आंसर मिटा दे रहे हैं। देखो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट में डेसिमल लगा लेना है। 150 को क्या लिख लेना है, 150.0 लिख सकते हो ना। 150 लिखो चाहे 150.0 लिखो, दोनों सेम ही नंबर है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो डेसिमल है यहाँ पे 150.0, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमें यहाँ से हटाना है। और हटा के ऐसी जगह रखना है कि ये जो नंबर है 150 ये तुम्हारा 10 से छोटा बन जाए और 1 से बड़ा ही रहे। तो बताओ इस डेसिमल को हटा के हम कहाँ पे लगाएंगे। देखो अगर इस डेसिमल को हमने यहाँ से गायब कर दिया और उसके बाद उसके बगल में यहाँ पे लगा दिया, तो देखो ये नंबर क्या बन गया, 15.00, मतलब 15। तो ये भी 10 से बड़ा है। चलो ठीक है, फिर इसको हम यहाँ से भी गायब कर देते हैं। उसके बाद हमने और लेफ्ट में लगा दिया। अब देखो ये नंबर क्या बन गया, 1.500, इसका मतलब 1.5। तो ये नंबर तुम्हारा 10 से छोटा भी हो गया और 1 से बड़ा भी हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस जो डेसिमल यहाँ पे था उसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना है। समझ गए। उसके बाद देखो क्या करो, जब तुमने डेसिमल को यहाँ से हटा के वहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो देखो क्या नंबर बना, नंबर बना 1.500। तो उस नंबर को वैसे ही लिख लो। अब देखो लास्ट में जो 2 जीरो हैं इनको तुम छोड़ भी सकते हो, क्योंकि किसी भी डेसिमल नंबर में राइट में अगर तुम जीरो लगाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको तुम डायरेक्टली 1.5 भी लिख सकते हो, तो तुमने 1.5 लिख दिया। उसके बाद क्या करो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। उसके बाद 10 लिख लो। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें 10 की कोई पावर लिखनी है। अब उस पावर को तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो पहले डेसिमल तुम्हारा कहाँ था, यहाँ पे था, और उसके बाद चला गया यहाँ से यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में तुम्हें कितने नंबर्स के ऊपर से कूद के जाना पड़ा वो तुम्हें काउंट करना है। देखो पहले हम 0 के ऊपर से कूदे, फिर 5 के ऊपर से, तो हमने 2 बार छलांग मारी है। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, 10 की पावर 2। समझ गए। तो ये तुम्हारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका। सिंपल है ना, समझ गए होगे। अब इसी तरीके से हम लोग जितने भी हमने 6 एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे हैं सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल था 1500। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट में 0.0 लगाएंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें कहाँ शिफ्ट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे एकदम लास्ट में ले आओ कि उसके लेफ्ट में बस एक ही नंबर बचे। तो जब देखो इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले आए तो हमें क्या नंबर मिल गया, 1.5। उसके आगे 1 2 3 जीरो है। अब इन जीरो को हम नहीं लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, फिर 10 लिखो। अब 10 की पावर कितनी लिखेंगे, जितनी बार हमने छलांग मारी है। तो देखो कितनी बार छलांग मारी है, देखो 1 बार, 2 बार और 3 बार। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर 3। ठीक।
फिर इसके बाद देखो सेम इसी तरीके से इसमें भी लास्ट में पॉइंट जीरो लगा दो। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इस पॉइंट को तुम्हें उठा के लेके आना है एकदम यहाँ पे, कि इसके लेफ्ट में बस एक ही नंबर बचे। उसके बाद जब डेसिमल को तुमने शिफ्ट कर लिया तो जो नंबर तुम्हें मिला वो लिख लो, तो 1.5। उसके बाद खूब सारे जीरो हैं, अब इन सारे जीरो को लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेसिमल में राइट में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हमने जीरो ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, फिर 10 लिखो। फिर 10 की तुम्हें कोई पावर लिखनी है। वो पावर कैसे लिखोगे, देखो जब तुमने डेसिमल को शिफ्ट किया था तो तुम्हें कितनी बार नंबर्स के ऊपर से छलांग लगानी पड़ी वो काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार तुम्हें जंप करना पड़ा, तब जाके तुम वहां पे पहुंचे। तो ये हो जाएगी तुम्हारी 10 की पावर 8। है ना इजी। तो इसका आंसर हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। सेम इसी तरह ऊपर वाले एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। देखो 300 है, 300 में पहले लास्ट में पॉइंट जीरो लगाओ। फिर इस डेसिमल को तुम्हें यहाँ पे लाना है, थ्री के बगल में लेफ्ट में बस एक ही नंबर बचा होना चाहिए, तुम्हें ऐसे शिफ्ट करना है। तो जब यहाँ पे तुम ले आओगे तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें मिल गया 3.1 2 3 0। अब ये देखो लास्ट वाले ज़ीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इन ज़ीरोस को हम मिटा भी सकते हैं। 3.000 का मतलब क्या होता है, थ्री तो होता है, तो हमने थ्री लिख दिया। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 10। फिर 10 की पावर कितने लिखोगे। तुम्हें इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करने में देखो कितनी बार छलांग लगानी पड़ी, एक दो बार। तो 10 की पावर तुम्हारी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है 3000, लास्ट में पॉइंट जीरो लगाओ। इस पॉइंट को तुम्हें यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाने के बाद तुम्हें देखो नंबर क्या मिल रहा है, 3.0000। फिर वही चीज़ 3.00 लिखने पे क्या फ़ायदा, तुम डायरेक्ट 3 लिख दो। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 10। 10 की पावर कितनी होगी, देखो तुमने कितनी बार छलांग लगाई, एक दो तीन बार ना। 10 की पावर तुम्हारी 3 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा ये डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। इसमें भी लास्ट में पॉइंट लगाया, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे लाया। अब यहाँ पे लाया तो नंबर क्या तुम्हारा क्या बन गया, 3.000000। बहुत सारे जीरो हैं, इन सबको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस 3 लिख लेते हैं। फिर इंटू 10 की पावर, कितनी पावर, जितनी बार तुम जंप किए हो। अब देखो कितनी बार जंप किए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो जाएगा 10 की पावर 8। ठीक है, तो ये बच्चों था तुम लोगों का शॉर्टकट तरीका, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी लार्ज नंबर को, कोई बहुत बड़ा नंबर हो जिसको लिखने में तकलीफ हो रही हो आप लोगों को, तो उसे शॉर्ट तरीके से लिखते हैं तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब तुम लोग को ये क्लियर हो गया होगा। एक बार तुम लोग को जो स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीका होता है वो लिख के भी बता दे रहे हैं, तुम लोग को याद रहे। तो देखो कोई भी तुम्हारा लार्ज नंबर है, तो जब तुम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हो तो सबसे पहले इस बॉक्स में कोई नंबर लिखा होता है, और वो नंबर हमेशा या तो 1 से बराबर या बड़ा होता है, या तो 10 से छोटा होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, उसके बाद 10 लिखा रहता है, और यहाँ पे ऊपर वाले बॉक्स में 10 की कोई पावर लिखी होती है। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर तुम्हें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो इस बॉक्स में कोई नंबर लिखा होगा मान लो के, और इस बॉक्स में भी कोई नंबर लिखा होगा मान लो एफ। हमें बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस बॉक्स में जो नंबर लिखा है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, और लेस देन 10 होना चाहिए। 10 से तुम्हारा छोटा होना चाहिए। और ये नंबर देखो तुम्हारा डेसिमल भी हो सकता है, ये जो यहाँ इस बॉक्स में नंबर है ये तुम्हारा पॉइंट में भी हो सकता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ पे जो नंबर है ये एम, ये हमेशा तुम्हारा कोई पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। वो किसी भी एग्जाम्पल में तुम लोग देख रहे थे तो ये हमेशा 1 2 3 4 इसी तरह आ रहा था, ये पॉइंट में नहीं आ रहा था। तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, इंटीजर, या फिर तुम इसको ये भी लिख सकते हो कि ये हमेशा तुम्हारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से पॉइंट में नहीं होगा। तुम्हारा ये वाला नंबर पॉइंट में हो सकता है लेकिन ये वाला नहीं। समझ गए, तो ये तुम्हारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो तुम्हारा ये टॉपिक भी ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड जो 5B एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेंगे।
तो हम लोग का ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, बस एडिशन रीजन वाले क्वेश्चन बचेंगे। और सॉरी बच्चों, फिर से बहुत टाइम लग गया ये वीडियो डालने में। मुझे लग रहा है जिस स्पीड से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तुम लोग 8th में पहुँच जाओगे जब तक सिलेबस ख़त्म करवाऊँगा। लेकिन अब जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगा, पक्का प्रॉमिस। चलो बाय बाय।